हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू। जब इंडोनेशियन हॉरर की बात आती है तो जोको अनवर को हमेशा याद किया जाता है। वो एक के बाद एक रिलीज के साथ इस वक्त क्लियरली हॉरर जॉनरा स्पेस को डोमिनेट कर रहे हैं। उनकी 2024 की फिल्म ग्रेव टॉर्चर, जिसका असल नाम सिक्सा कबूर है, आपको हैरान कर देगी। ग्रेव टॉर्चर के बिगिनिंग में जिस प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया है, फिल्म की एंडिंग उससे कॉन्ट्रडिक्ट करती है। ग्रेव टॉर्चर का एंड आपको कंफ्यूजन में डाल देगा, ना सिर्फ कहानी के बारे में बल्कि मॉरल लेसन के बारे में भी जो ये फिल्म देना चाहती है। दो बहन भाई सीता और आदिल एक बॉम्ब ब्लास्ट में अपने पेरेंट्स को खो देते हैं। उनकी फैमिली ओन्ड बेकरी में एक पुरसुकून दिन तबाही में बदल गया जब बहन भाइयों ने अपने पेरेंट्स को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। सीता की रिलीजन के लिए नफरत उस वक्त गहरी हो गई जब उसे मालूम हुआ कि रिलीजियस सेंटिमेंट से मोटिवेटेड एक सुसाइड बॉम्बर इस इंसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था। उसने अपनी पूरी जिंदगी ये जानने के लिए डेडिकेट करने का फैसला किया कि क्या रिलीजन को लेकर जिस तरह के डर के बारे में अक्सर बात की जाती है, जैसे ग्रेव टॉर्चर, इसमें कोई सच्चाई है भी या नहीं। सुसाइड बॉम्बर ने दावा किया कि उसने एक ग्रेव टॉर्चर की ऑडियो रिकॉर्ड की थी और उसी की वजह से उसने कुछ ऐसा करने का सोचा जो उसके गुनाहों को धो डाले। एक अमेरिकन फ्रेंचाइज डोनट स्टोर को तबाह करने का मकसद रिलीजन को सर्व करना और ग्रेव टॉर्चर से बचना था। तो ग्रेव टॉर्चर क्या है? अकॉर्डिंग टू इस्लाम, एक मुसलमान की मौत के बाद उसके फेथ का टेस्ट दो फरिश्ते मुनकर और नकीर के जरिए किया जाता है। अच्छे लोगों की कब्रों को एक लग्जूरियस स्पेस बना दिया जाता है, जबकि गुनाह करने वालों की कब्रें एक ऑप्रेसिव जगह में बदल दी जाती हैं, जहां उन्हें ना खत्म होने वाला टॉर्चर दिया जाता है। दोनों बहन भाइयों को उनके अंकल ने दूर गांव के एक रिलीजियस इंस्टीट्यूट में भेजा, लेकिन सीता ने सच की तलाश में कभी हार नहीं मानी। उसने अपने टीचर से भी सवाल किया जब उन्होंने रिलीजन और उस सजा के बारे में बात की जो गुनहगारों को मिलेगी। सीता को उसके फेथ पर सवाल उठाने की सजा भी दी गई। मामलात उस वक्त तेजी से आगे बढ़े जब एक रात सीता को पता चला कि वहां रहने वाले ऑर्फन्स की एजुकेशन का एक्सपेंस उठाने वाला मिस्टर वायु सुतामा लड़कों का रेप किया करता था। वहां मौजूद टीचर्स भी ये जानते थे कि यहाँ बच्चों के साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो इस जुल्म पर खामोश रहे। जब उनमें से एक ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की तो उसकी आवाज दबा दी गई। सीता अपने भाई के प्रोटेक्शन के लिए अपनी जान खतरे में डालने के लिए तैयार थी, जिसे जबरदस्ती सुतामा के कमरे में ले जाया गया। इवन दो ये एक चैलेंज था, लेकिन सीता आदिल को बचाने में कामयाब हो गई। उनके पास गांव से भागने के सिवा कोई चारा नहीं था और यहाँ से निकलने का एक ही सेफ रास्ता था, जो कि एक हॉन्टेड टनल से निकलता था। टनल से गुजरते हुए सीता का सामना इस्माइल नाम के एक छोटे लड़के से हुआ। बाद में ये रिवील हुआ कि इस्माइल भी विक्टिम्स में से एक था, लेकिन वो इस टॉर्चर के बाद सरवाइव नहीं कर पाया था। उसकी सोल टनल में मदद के लिए पुकारती रही। सीता बड़ी होकर एक ओल्ड एज होम में नर्स बनी और आहिस्ता आहिस्ता ये ऑब्वियस हो गया कि उसने ये काम सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि वायु सुतामा वहाँ पेशेंट था। वो जानना चाहती थी कि क्या उसे अपने एक्शंस का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, और अगर उसके साथ ऐसा कुछ ना हुआ तो ये साबित हो जाएगा कि रिलीजन एक झूठ है। वाइल्ड फिल्म में ये क्लियरली नहीं बताया गया है, लेकिन अपने बुढ़ापे में सुतामा अल्जाइमर की बीमारी से लड़ता दिखाई दिया है। कभी कभी उसे बहुत कुछ याद रहता था, लेकिन कभी कभी उसे बिल्कुल याद नहीं होता था कि वो कहाँ पर है। एक रात सीता ने फाइनली वायु के सामने उसके पास कनेक्शन को रिवील किया। उस आदमी ने रत्ती बराबर भी गिल्ट महसूस नहीं किया, क्योंकि उसके मुताबिक उसका बिलीफ सिस्टम उसे झूठ बोलने, चोरी करने और यहाँ तक कि कत्ल करने की इजाजत देता है। वो ग्रेव टॉर्चर के बारे में कन्विंस नहीं था, क्योंकि उसका ख्याल था कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि एक मुर्दा आदमी कभी दर्द महसूस कर सकता हो। उसे यकीन था कि उसने अपनी जिंदगी में जो भी अच्छे काम किए हैं वो उसके तमाम गुनाहों को मिटा देंगे। इनफैक्ट जब सीता ने उसे बताया कि वो कौन है, उसे तब भी बिल्कुल शर्म नहीं आई। जब आदिल ने इस अब्यूजर को देखा तो वो खुद को वायु का गला घोंटने से ना रोक सका, लेकिन सीता ने उसे रोक दिया। वायु पहले ही अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था और जब उसे पता चला कि सीता सच की तलाश में है तो उसने खुद को मारने का फैसला किया। वो चाहता था कि वो अपने मकसद को हासिल करे, और इसके अलावा वो उस टॉर्चर से नहीं डरता था जो उसकी मौत के बाद उसका इंतजार कर रहा था। वो बिलीवर नहीं था और उसके मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता उसकी मेमोरी खोना सबसे बुरी चीज थी जो उसके साथ हो सकती थी। वायु ने अपने ड्रॉअर से गन निकाली और खुद को गोली मार दी। वायु की मौत के बाद सीता ने उसकी लाश के साथ कब्र में रात गुजारने का फैसला किया। आदिल के वायु की कब्र खोदने के बाद सीता एक वीडियो कैमरा के साथ ग्रेव टॉर्चर को कैप्चर करने के लिए कब्र के अंदर उतरी। वो दुनिया पर यह साबित करना चाहती थी
कि ग्रेव टॉर्चर रियल नहीं है और रिलीजियस फैनेटिक्स को मौत के बाद के फरिश्तों को खुश करने के लिए वायलेंस को चूज करने से रोकना चाहती थी। सीता ने पूरी रात कब्र में गुजारी थी और उसके लिए हैरत की बात यह थी कि वाकई कुछ नहीं हुआ। वो अगले दिन कब्र से बाहर निकली। अब वो दुनिया को सच दिखाना चाहती थी। उसे एक टीवी प्रोग्राम में इनवाइट किया गया था जहां उसने रिलीजन की डार्क साइड को एक्सपोज करने की कोशिश की थी, लेकिन वो हैरान रह गई जब वीडियो काम नहीं कर सकी। लोगों ने रिलीजन पर सवाल करने की जुर्रत करने पर उस पर गुस्सा किया और इस सब से सीता बहुत ज्यादा दुखी हो गई। उसने अपनी पूरी जिंदगी दुनिया को ये दिखाने के लिए डेडिकेट कर दी थी कि ये सब झूठ है, लेकिन एक बार फिर उसे मायूसी का सामना करना पड़ा। कब्र में रात गुजारने के बाद सीता को रूहें नजर आने लगी। जल्द ही हालात ने ओल्ड एज होम में एक अजीब शैतानी मोड़ लिया। वहां की एक रेजिडेंट रानी ने अपने शौहर मिस्टर पांडी को एक नर्स लानी के साथ उस पर चीट करते हुए पकड़ा और उसने सीता से कहा कि वो इस सिचुएशन में उसकी मदद करे। सीता ने उसके शौहर से कहा कि वो उस वक्त तक उससे दूर रहे जब तक कि वो अपने इमोशंस को प्रोसेस ना कर ले। नानी का दिल इतना टूटा कि वो खुद पर काबू खोने लगी। अपने कपड़ों को गंदा करने के बाद नानी उन्हें धोने के लिए वॉशिंग मशीन की तरफ गई। अचानक उसने देखा कि उसकी वेडिंग रिंग गायब हो गई है और वो उसे मशीन में तलाश करने लगी। उसने गलती से स्विच ऑन कर दिया जबकि उसका आधा जिस्म अभी भी वॉशिंग मशीन में था और एज अ रिजल्ट उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मिस्टर पांडे ने नीना की मौत का जिम्मेदार सीता को ठहराया और सीता नहीं जानती थी कि वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। इवन दो सीता रूहों पर यकीन नहीं रखती थी, उसने इस उम्मीद पर एक सेशन करने का फैसला किया कि उससे मिस्टर पांडे को नानी के गम से निपटने में मदद मिलेगी। सीता ने इस सेशन को रोकने की कोशिश की जब नानी की रूह ने अपने शौहर को सजेस्ट किया कि वो उस नर्स को मार डाले जिसके साथ मिलकर उसने उसे चीट किया था। इस सेशन के दौरान नानी को अपने पास बैठे देखकर सीता बुरी तरह डर गई। जब सीता ओल्ड एज होम में हालात के साथ स्ट्रगल कर रही थी, आदिल को मुर्दा खाने में रूहों ने परेशान किया। सीता तो और भी परेशान होने वाली थी जब मिस्टर पांडे और ओल्ड एज होम के दूसरे रेजिडेंट्स ने लानी को मारने का डिसीजन लिया। उसे अल्टीमेटली स्टैब कर दिया गया। इवन दो सीता ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसने इनकार कर दिया। वो मरना चाहती थी और इसीलिए उसने बार बार खुद को छुरा घोंपकर मार लिया। जब सीता ने रेजिडेंट से इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप उठाने की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि उनको ग्रेव टॉर्चर का डर था। सीता के ग्रेव टॉर्चर के आइडिया को डिसमिस करने के लिए ऑन एयर जाने के बाद बहुत से लोगों ने मैटर्स को अपने हाथ में लेने और ये जानने का डिसीजन किया कि क्या उसके स्टेटमेंट में कोई सच्चाई है भी या नहीं। एक रात कब्र में गुजारने के बाद बहुत से लोगों ने ऑडियो रिकॉर्ड की जिसमें एक्सट्रीम टॉर्चर के एविडेंसेस मिलते हैं। पूरी दुनिया अफरा तफरी की हालत में चली गई क्योंकि हर एक ने अपनी अपनी कैपेसिटी से अपने फेथ को साबित करने की कोशिश की। सीता ने वायु की कब्र खोदने का फैसला किया क्योंकि उसने ये मानने से इनकार कर दिया कि उसके सब कुछ करने के बाद भी उसे टॉर्चर नहीं किया गया। कब्र खोदने पर उसने महसूस किया कि जिस्म खत्म हो गया है और इससे पहले कि वो समझ पाती कि क्या हो रहा है, वो कब्र में गिर गई और सुपरनैचुरल दुनिया में खींच ली गई। उसे वापस उस सुरंग तक पहुंचा दिया गया जिसको उसने और आदिल ने पार किया था। उसने बार बार अपने आप को समझाने की कोशिश की कि ये सब कुछ एक फरेब है, लेकिन ऐसा होना थोड़ा बहुत विविड था। उसने एक बार फिर इस्माइल का भूत देखा। उसे टॉर्मेंटेड आदिल भी मिला। वो अपने पेरेंट्स के बेकरी स्टोर में भी गई। उसने उन एक्टिविटीज को एनालाइज करने की कोशिश की जो उसके पेरेंट्स की मौत से पहले हुई थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उनकी तकदीर कभी नहीं बदल सकती थी। वो सच्चाई की तलाश में इस कदर ऑब्सेस हो चुकी थी कि उसने एक्चुअली कभी अपने पेरेंट्स को खोने की पेन को प्रोसेस नहीं किया और एक तरह से टनल में उसने आखिरी बार उनसे गुड बाय किया। इस्माइल के भूत के सामने आने के बाद सीता उसे वायु से बचाने में कामयाब हो गई। इस्माइल ने मरने के बाद मदद की भीख मांगी थी और सीता ने फाइनली उसकी रूह को ना खत्म होने वाली टनल से निकलने और आफ्टर लाइफ को क्रॉस करने में मदद की। सीता अचानक जाग गई। उसने रियलाइज किया कि वो अब भी कब्र में है और उसका कैमरा भी ऑन है। ग्रेव टॉर्चर की एंडिंग के दौरान सीता ने महसूस किया कि हॉली बुक में जो कुछ भी कहा गया है वो वाकई सच है। उसने वायु को ग्रेव टॉर्चर मिलते हुए विटनेस किया। उसे बार बार इंतहाई घिनौने तरीके से सजा दी गई और उसे देखकर सीता का मजहब पर यकीन बढ़ गया। उसने हायर पावर पर सवाल उठाने पर तौबा की और उसने रहम की भीख मांगी। फाइनली उसे उम्मीद की किरण नजर आई जब उसका भाई कब्र का कवर हटाकर उस तक पहुंचा। सीता उसकी मदद से बाहर निकलने में कामयाब हो गई, लेकिन आदिल की हालत क्रिटिकल थी। अचानक एक मध्यम आवाज ने सीता से पूछा कि उसका खुदा कौन है और उसके चेहरे पर शौक से अंदाजा हुआ कि शायद ये दोनों फरिश्तों में से कोई एक है। अगर ये फरिश्ते थे तो हो सकता है कि सीता जिंदा नहीं है और ये भी हो सकता है कि पूरा रेस्क्यू एपिसोड उसकी इमेजिनेशन हो सकता है कि वो कब्र में ही मर गई हो और ये फरिश्तों के सवालों के जवाब देने का वक्त था। सिंस वो मजहब पर ईमान ले आई थी, हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो कयामत से पहले के दिन सुकून से गुजारेगी।
दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि दबी हुई आवाज किसी फनेटिक की थी जो किसी गुनाहगार को मारने की तलाश में था। कैसा लगता अगर ये होता कि सीता इस कब्र के स्टंट से बच नहीं पाती। वो सेगमेंट जहां से वो बगैर किसी नुकसान के कब्र से बाहर निकलती है और अजीबोगरीब चीजें होना शुरू होती हैं। ऐसा लगता है कि एक ऐसी ऑल्टरनेट एंडिंग है जो कभी नहीं होना थी। मकसद उस पैनिक को जाहिर करना था जो मजहब के झूठे होने का दावा करने की वजह से हो सकता था। अगर सीता टेलीविजन पर अपनी थ्योरी को डिस्कस करती तो वो बहुत से लोगों को हॉली स्क्रिप्चर्स पर यकीन खो देने और खुद सच्चाई की तलाश करने के लिए इन्फ्लुएंस कर देती, जिससे मजीद अफरा तफरी फैल जाती। इससे ये भी पता चलता है कि अगर फेथ का कॉन्सेप्ट ना होता तो डिमोनिक अर्जेस इंसान को खा जाती, जैसे मिस्टर पांडे का लानी के साथ अफेयर का फैसला, या लानी का उसमें दिलचस्पी दिखाना महज इसलिए कि उसे शायद उसके बचपन में प्यार नहीं मिला। फिल्म जिस आइडिया को प्रोपोगेट करने की कोशिश करती है वो ये है कि मजहब जो खौफ पैदा करता है वो हमेशा बुरा नहीं होता। इससे लोगों के मॉरल कंपस के साथ सिचुएशंस को डिटरमिन करने और उनके शैतानी इमोरल डिजायर्स के आगे ना झुकने में मदद मिलती है। फिल्म के बिल्कुल एंड में सीता के कपड़े फर्दर कंफर्म करते हैं कि वो एक्चुअली कभी भी कब्र से बाहर नहीं निकल पाई। सीता और आदिल दोनों को मजहब को समझने की कोशिश करने की बजाय सवाल करने की सजा दी गई। ग्रेव टॉर्चर्स एंडिंग में हम देखते हैं कि नानी का हाथ उसकी वेडिंग रिंग पर है। वो और मिस्टर पांडे अभी तक साथ थे, इस बात को फर्दर कंफर्म करते हुए कि जो कुछ हमने पहले देखा था वो सच नहीं था। खुद को मारने से पहले वायु ने कहा था कि आखिरत में गुनाहगारों की सजा उनके सबसे बड़े खौफ से तय होती है, और क्योंकि सीता का सबसे बड़ा खौफ ये जानना था कि कब्र के अजाब के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो सब कुछ सच है या नहीं, इसलिए वो बिल्कुल उसी का निशाना बनी थी। उसकी सजा ग्रेव टॉर्चर की गवाही दे रही थी और उसे एहसास था कि उसने सारी जिंदगी रॉन्ग आंसर्स की तलाश में गुजार दी है। इस फिल्म की एंडिंग रिलीजियस फैनेटिसिज्म के नुकसानदेह असर से कॉन्ट्राडिक्ट करती है। सच्चाई को तलाश करने के लिए सीता की डिटर्मिनेशन की रूट्स लॉजिकल थिंकिंग में थी और आखिर में उसकी सजा रिग्रेसिव और आउट ऑफ प्लेस महसूस हुई। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10। 50% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। जोको अनवर ग्रेट कैरेक्टर्स और प्रोवोकिंग डायलॉग्स के साथ नोटेबल स्टैंडर्ड्स की फिल्म बनाने के लिए जाने जाते हैं। ग्रेव टॉर्चर में ये सब एलिमेंट्स थे। अनवर हमेशा से ही एक अच्छे स्टोरी टेलर रहे हैं। इस मूवी में हर कॉर्नर में एक बबली मिस्ट्री दिखाई गई है, जिसकी वजह से आप हर सीन में ये गेस करने के लिए अपनी सीट पर जमे रहते हैं कि आगे क्या होगा। ये फिल्म आपको जोको के सारे ओल्ड हॉरर वर्क्स की याद दिलाती है, जहां कहानी में हमेशा अफरा तफरी और धुंधलापन रहता है। इस मूवी में कहानी से ज्यादा ऑडियंस इंगेजिंग सीन्स ने जगह ली है, जिसकी वजह से हर वक्त माइंड में सवाल घूमते रहते हैं। ये मूवी इतनी इम्पैक्टफुल है कि इसकी एंडिंग शायद जल्दी ऑडियंस के जहनों से ना निकले, और ये भी सच है कि ये सबको समझ आ जाए ये भी मुश्किल है। लेकिन मानना पड़ेगा कि इस फिल्म में टेंशन को बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। तो हम देते हैं इस मूवी को 6 आउट ऑफ 10 स्कोर। आपको ये फिल्म कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हमारे चैनल पर सुमाला मूवी की एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, जिसमें एक औरत जब औलाद की ख्वाहिश में शैतान से डील बनाती है तो कैसे उसके और उसकी फैमिली पर ये चीज असर डालती है, ये देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इस फिल्म के लिए आई कार्ड या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।